हेलो फ्रेंड्स। क्या आप कांस्टेंट वरी में रहते हो, कांस्टेंट ओवर थिंकिंग करते रहते हो? आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बातें नहीं सुनता, आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, सेल्फ डाउट में रहते हो? अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो वो हमेशा गलत जाता है, पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो वहाँ के लोग हमेशा आपको ट्रिगर करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। और आपको भी फिर ऐसे खुद मतलब इतना सारा सुन के खुद को लगते रहता है कि यार ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। अगर ये सारी सिचुएशन आप में आ रही है तो ये आपके लिए ये स्ट्रेस नहीं है, ये एक रूट चक्र ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है। तो रूट चक्र क्या होता है? रूट चक्र ना हमारा बेसल पॉइंट रहता है, एक बेस में एक पॉइंट रहता है, एक चक्र रहता है। और वो जब ब्लॉक रहता है ना, हम हमेशा कांस्टेंट वरी में रहते हैं, हम सोच नहीं सकते, हम छोटी मोटी बातों पे गुस्सा होते रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, फिर हमें हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, चाहे हम फीमेल है मेल है, हम हमारे ना कोई भी डिसीजन प्रॉपर नहीं जाते हैं, हम प्रोडक्टिव नहीं बनते हैं, हम हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहते हैं, किसी ना किसी के अंडर काम करते रहते हैं, पर खुद की क्रिएटिविटी हम नहीं दिखा पाते। तो अगर ये चीज़ ब्लॉक है ना, ये बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं, हो सकता है आप मेंटली अनस्टेबल हो जाओ या मेंटली हमेशा कुछ ना कुछ सोचो, स्लीप साइकिल बेकार हो जाए। और जो भी फीमेल्स में जो हार्मोनल इशू आते हैं वो भी रूट चक्रा से ही रिलेटेड होते हैं। तो अगर क्या होता है ना, अगर हम रूट चक्रा हील करना शुरू करें, ठीक है, रूट चक्रा हील करना शुरू करें, और जैसे जैसे हम हील करते जाएंगे, सी दिस इज़ नॉट अ मैजिक, और दिस इज़ नॉट समथिंग विच हैपन्स इन अ वन डे और लाइक 1 मंथ। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस जहाँ पे आपको खुद के ब्रेन की रिवायरिंग करनी पड़ती है, खुद के पैटर्न्स को समझना पड़ता है, खुद को सेल्फ डाउट से बाहर निकालना पड़ता है, कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, कैपेबिलिटी लानी पड़ती है खुद में, तब जाके रूट चक्रा हील होना शुरू होता है धीरे धीरे। जब रूट चक्र हील होता है ना, क्या होता है कि हम ना वरी के जगह ना उसका रीज़न सोचते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है ना, हम उसका रीज़न सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते यार गलत हुआ। अगर कोई हमें कुछ बोल के जा रहा है तो हम बोल के जा रहा है इसलिए हम बुरा नहीं मानते, हम ये सोचने लगते हैं कि यार उसकी कोई मजबूरी रही होंगी, वो मेरे बारे में शायद ऐसा सोचता होगा। जब आप ये रीज़न पकड़ना शुरू शुरू करते हैं ना, तब आप एक क्रिटिकल थिंकर बनते हो, ठीक है, आपका एक थिंकिंग लेवल बढ़ जाता है, मतलब आपका एक कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप ये ब्रेन रिवायरिंग में अपना पैटर्न तोड़ते हो। और जब जब आप ये पैटर्न तोड़ते हो तब तब आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, आप में एक सर्वाइवल मोड जागता है, तब आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि हाँ अभी मैं कुछ हूँ, और आप खुद को ना महसूस करने लगते हो। एंड दैट्स वाई यू हैव टू हील योर रूट चक्रा। आप कितना भी परेशान हो, आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बट स्टिल आप कांस्टेंट वरी में रहोगे, कांस्टेंट दूसरों को ब्लेम करते रहोगे कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं ऐसी नहीं कर सकती, शायद ये समाज ही मुझे नहीं समझ सकता। नहीं, सबसे पहले आपको खुद को समझना है, खुद के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, क्योंकि देखो हर कोई हमें समझे ये ज़रूरी नहीं है, हमें खुद के सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढना है। हाँ, आप रो सकते हो, आप दूसरों को बोल सकते हो, बट यू हैव टू हील योर सेल्फ ओनली, नो वन इज़ कमिंग टू हील यू। ओके, एंड ये प्रोसेस आपको शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो सकता है। सो दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, हील योर रूट चक्रा। दैट्स हाउ आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो गए, एंड यू कैन सी अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड यू कैन सी द न्यू वर्जन ऑफ योर अराउंड वर्ल्ड, लाइक सराउंडिंग वर्ल्ड। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।